तो गाइस फाइनली Vivo का T4 Ultra आज इंडिया में लॉन्च हो गया और वहीं दूसरी साइड मेरे पास है Realme का 14 Pro Plus। आज की वीडियो में इन दोनों फोन का फुल कंपैरिजन करेंगे और डिटेल में आपको बताएंगे कि कौन सा फोन किस मामले में आपको बेटर देखने को मिलता है। बाकी अगर आप लोग कंफ्यूज हो कि भाई Realme का 14 Pro Plus लें या Vivo का T4 Ultra, तो वीडियो अगर आप लोग पूरा देख लोगे तो फाइनल डिसीजन लेना आपके लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहले प्राइसिंग की बात करते हैं तो देखो Realme 14 Pro Plus का जो 8GB रैम 256GB का वेरिएंट है वो आप लोगों को 32,000 रुपए में देखने को मिल जाएगा। वहीं Vivo T4 Ultra का जो 8GB रैम 256GB का वेरिएंट है वो आपको 38,000 रुपए में देखने को मिल जाएगा। तो 6,000 रुपए का जो डिफरेंस है दोनों फोन की प्राइसिंग में है, तो आपको ज्यादा पैसे लगा करके Vivo का ये T4 Ultra है ये बाई करना चाहिए या कम पैसे लगा करके Realme 14 Pro Plus बाई करें। सारे चीजें आपको बताता हूं इस वीडियो के अंदर, वीडियो को पूरा देख लेना। एंड पहली बार अगर आप चैनल के ऊपर आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दो। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो दोनों ही फोन के बॉक्स में आपको सब कुछ मिलता है। Realme के अंदर आपको का अच्छी क्वालिटी का बैक कवर मिल जाएगा, Vivo में आपको ट्रांसपेरेंट बैक कवर मिलता है और दोनों ही फोन में आपको जो फास्ट चार्जिंग है वो तो मिल जाती है। Vivo के अंदर आपको 5500 mAh की बैटरी मिलेगी, 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग। Realme में आपको 6000 mAh की बैटरी मिलेगी और 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग। मैंने दोनों फोन को पूरा फुल चार्ज करके भी देखा तो Realme 14 Pro Plus को पूरा फुल चार्ज होने में 50 से 55 मिनट का टाइम लगता है, वहीं Vivo T4 Ultra को पूरा फुल चार्ज होने में 40 से 45 मिनट लगते हैं। दोनों ही फोन बाईपास चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं। वहीं लगे हाथ मैंने दोनों फोन का प्रॉक्सिमिटी सेंसर का भी टेस्ट कर डाला तो Realme 14 Pro Plus में हार्डवेयर बेस्ड प्रॉक्सिमिटी सेंसर है और T4 Ultra में आपको मोशन बेस्ड देखने को मिलेगा। देखो दोनों ही सेंसर बढ़िया काम करते हैं लेकिन स्टिल जो हार्डवेयर बेस्ड सेंसर है वो बेटर है। बाकी आइडल बैटरी ड्रेनिंग का टेस्ट भी किया तो किसी फोन में ऐसी जो आइडल बैटरी ड्रेनिंग की दिक्कत है वो आपको नहीं होगी। अब बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन देखो, दोनों ही फोन साइड बाय साइड देखने पर कुछ ऐसे लगते हैं। दोनों ही फोन का मेरे पास ग्रे कलर है, अलग अलग जो कलर ऑप्शन है वो दोनों ही फोन में आपको और भी देखने को मिल जाएंगे। Realme 14 Pro Plus वीगन लेदर के साथ आता है, इसका प्लास्टिक बैग वाला वेरिएंट भी आपको मिल जाएगा। एंड T4 Ultra जो आपको ग्लास बैग के साथ देखने को मिलेगा, साइड की फ्रेम प्लास्टिक या दोनों ही फोन की। बाकी वेट बैलेंस भी दोनों कंपनी ने अच्छे से मैनेज किया है। Realme का वेट जो है वो आप लोगों को 196 ग्राम के आसपास मिल जाएगा, Vivo का जो वेट है वो आप लोगों को 193 ग्राम के आसपास देखने को मिल जाता है। Realme की जो थिकनेस है वो आप लोगों को 7.9 mm की देखने को मिल जाएगी, जबकि Vivo की थिकनेस आपको 7.7 mm की देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर दोनों फोन भाई पतले भी हैं एंड वेट बैलेंस भी दोनों कंपनी ने अच्छे से मैनेज किया है। लेकिन अगर हम लोग दोनों फोन को रियल प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करेंगे तो इन हैंड फील जो है वो आप लोगों को भाई कुछ केसेस के अंदर Vivo का बैटर देखने को मिलेगा, कुछ केसेस के अंदर Realme का बैटर देखने को मिलेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं क्योंकि भाई कुछ बंदों को वीगन लेदर पसंद आता है, किसी को भाई जो प्रीमियम बैक है ग्लास है वो पसंद आएगा। लेकिन हाँ, फिंगरप्रिंट के निशान वगैरह दोनों फोन के ऊपर आपको हल्के फुल्के दिख जाएंगे अगर आप लोग बिना कवर के यूज करोगे। एजेस वगैरह को दोनों फोन में राउंड करके दिया तो हाथ में ग्रिप बनेगा, फोन हाथ से फिसलते नहीं है। एंड दोनों फोन अगर आप लोग सिंगल हैंड से यूज करना चाहें तो आराम से कर सकते हो, सिंगल हैंड यूजेस में भी कोई दिक्कत आपको दोनों फोन में नहीं होगी। बाकी देखो बिल्ड क्वालिटी दोनों फोन की बढ़िया है एंड डिजाइन तो भाई आपकी अपनी चॉइस है। किसी को Vivo का ये T4 Ultra का डिजाइन पसंद आएगा तो किसी को भाई ये Realme 14 Pro Plus का। वहीं चार्जिंग के लिए दोनों फोन में Type-C का पोर्ट है लेकिन वो USB 2.0 को सपोर्ट करता है। चार्जिंग स्पीड तो उसमें फास्ट मिलती है लेकिन डाटा ट्रांसफर जो स्पीड है वो एवरेज है। वहीं कैमरा में जो मॉड्यूल है वो दोनों फोन में आपको अलग अलग देखने को मिल जाता है। Vivo के अंदर आपको ऑरा लाइट भी देखने को मिलेगी, जबकि Realme में आप लोगों को ट्रिपल फ्लैश लाइट देखने को मिलती है और वो भी ऑरा लाइट की तरह काम करते हैं। कलर्स को आप लोग कूल से वार्म तक दोनों फोन में अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। दोनों फोन में 2 सिम कार्ड लगा सकते हो, मेमोरी कार्ड का सपोर्ट नहीं है। Realme में आपको ट्रिपल माइक मिल जाएंगे, Vivo में ड्यूल माइक है एंड दोनों फोन में ड्यूल स्पीकर भी हैं और स्पीकर क्वालिटी कैसी है चेक कर लो। पहले Vivo T4 Ultra। अब Realme 14 Pro Plus। देखो दोनों फोन की स्पीकर क्वालिटी आपको एक नंबर देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप लोग Realme 14 Pro Plus और Vivo T4 Ultra को साइड बाय साइड कंपेयर करके सुनोगे तो लाउडनेस जो वो आप लोगों को Realme 14 Pro Plus की ज्यादा लगेगी। आउटडोर में दोनों फोन को यूज किया तो डिस्प्ले विजिबिलिटी में कोई परेशानी नहीं हुई। Realme में आपको 6000 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी, Vivo में आपको 5000 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी। प्रोटेक्शन की बात करें तो Realme में आपको Gorilla Glass 5P प्रोटेक्शन है एंड Vivo में आपको शॉर्ट सेंशन अल्फा ग्लास की प्रोटेक्शन मिलेगी। तो हाँ, डिस्प्ले प्रोटेक्शन भी आप दोनों
बोइंग कंपनी ने यहाँ पर अच्छी देके रखी है। एंड प्री अप्लाई जो स्क्रीन के ऊपर प्रोटेक्टर है वो दोनों फोन में आपको लगा मिलेगा। एंड इसी के साथ मैंने यूट्यूब के ऊपर जो कंटेंट है वो भी दोनों फोन में देखा, तो 4K HDR में दोनों फोन में आप लोग कंटेंट मक्खन की तरह प्ले करके देख सकते हो। लेकिन Realme फोन के अंदर जैसे आप लोग 4K HDR में कंटेंट देखते हो वहां पर इसकी जो स्क्रीन का कलर है वो थोड़ा सा येलो हो जाता है। अब पता नहीं क्यों हो जाता है, लेकिन हाँ ये मुझे लगा। बाकी Vivo के अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, Vivo में कंटेंट मक्खन की तरह लगता है। दोनों फोन में आपको जो क्वाड कर्व डिस्प्ले है वो देखने को मिल जाती है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। एंड दोनों फोन के जो अगर आप लोग बेल्स वगैरह देखें तो बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिल जाते हैं। बट एक चीज है, जो Realme का फोन है वो थोड़ा सा चौड़ा लगता है Vivo T4 Ultra के कंपैरिजन में। बाकी चिन बैलेंस बिल्कुल ना के बराबर है। व्यू एक्सपीरियंस आपका बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। मूवीज देखो, वेब सीरीज देखो, हर एक जगह फुल व्यू डिस्प्ले का जो एक्सपीरियंस है वो देखने को मिलेगा। एंड जो कलर्स वगैरह आते हैं डिस्प्ले में वो भी आप लोगों को दोनों फोन में बहुत ही बढ़िया मिलेंगे। Vivo में आपको Vivo का अपना डायलर मिलता है, तो कॉल रिकॉर्डिंग आप लोग बिना अनाउंसमेंट के कर सकते हैं। वहीं Realme में आपको गूगल डायलर मिलता है, लेकिन वो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा ओ डायलर से, जो कि प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। उसके बाद दोनों फोन से कॉल रिकॉर्डिंग बिना अनाउंसमेंट के हो जाएगी। दोनों फोन में ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग एनिमेशन जो है वो देखने को मिलते हैं। किसी भी ऐप को ओपन करो, क्लोज करो, मक्खन की तरह आपका फोन जो वो चलेगा। स्मूथनेस काफी अच्छी हो जाती है। Realme में आपको Realme UI 6 मिलेगा Android 15 के साथ। एंड Vivo में आपको Fun Touch OS 15 Android 15 के साथ मिलेगा। सॉफ्टवेयर सपोर्ट Realme में 2 मेजर एंड्रॉइड के अपडेट 3 साल तक अपडेट मिलेंगे। एंड Vivo में आपको 3 मेजर एंड्रॉइड के अपडेट और 4 साल तक सिक्योरिटी पैच के अपडेट मिलेंगे। तो सॉफ्टवेयर सपोर्ट जो है वो आपको Vivo का थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। बाकी दोनों फोन में जो अनवांटेड एप्स वगैरह हैं, बूले वगैरह हैं, पहले के मुकाबले कम हो चुके हैं। लेकिन हाँ अभी भी कुछ अनवांटेड एप्स वगैरह कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन वो सारी चीजें आप लोग अनइंस्टॉल कर सकते हो। अनइंस्टॉल करने के बाद जो क्लीन एक्सपीरियंस है UI में वो आपको देखने को मिल जाएगा। 70 to 80% जो क्लीन एक्सपीरियंस है वो दोनों फोन के UI का हो जाता है। दोनों फोन में जो कस्टमाइजेशन के फीचर वगैरह भी आपको काफी सारे मिल जाएंगे। कनेक्टिविटी की कमी भी किसी फोन में नहीं है। Realme में आपको Wi-Fi 6 का सपोर्ट मिलेगा, Bluetooth वर्जन 5.2 को सपोर्ट करता है और IP69 की वाटर रेटिंग भी है। वहीं Vivo में आपको Wi-Fi 7 का सपोर्ट मिलेगा, Bluetooth वर्जन 5.4 को सपोर्ट करता है और IP64 की वाटर रेटिंग भी है। और साथ में NFC को भी Vivo T4 Ultra सपोर्ट करता है। लेकिन हाँ IP69 की रेटिंग भाई ये एक अलग ही स्टैंडर्ड क्रिएट कर देती है मार्केट के अंदर। अगर आपका Realme 14 Pro Plus पानी वगैरह के अंदर गिर भी गया फिर भी ये खराब नहीं होगा, Realme क्लेम करता है। और आपको पता होगा मैंने बहुत सारी वीडियोस आपको Realme 14 Pro Plus की पहले देख के रखी है। मैंने इस फोन को पानी वगैरह के अंदर डाल के भी चेक किया था, तो भाई साहब ये अभी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। फोन में कोई दिक्कत वगैरह नहीं आई है। और हाँ इसके स्पीकर वगैरह के अंदर पानी चला गया तो Realme लैब के अंदर आपको फीचर मिल जाएगा इजेक्ट वाटर फ्रॉम स्पीकर का। उस फीचर की हेल्प से आप लोग स्पीकर वगैरह के बीच में जो पानी है वो भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर जो IP69 की रेटिंग है एक अलग ही स्टैंडर्ड बना देती है। लेकिन स्टिल जो भाई कनेक्टिविटी है वो मुझे Vivo T4 Ultra की भी बेटर लगी। T4 Ultra में आप लोगों को 15 5G के बैंड देखने को मिल जाएंगे। Realme 14 Pro Plus में आपको 9 5G के बैंड देखने को मिल जाते हैं। दोनों को मैंने 5G स्पीड टेस्ट किया, रिजल्ट आपके सामने। अब इन दोनों फोन में कैमरा और परफॉर्मेंस को लेकर के भाई साहब तगड़ा कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। Vivo T4 Ultra में Dimensity 9300 Plus का 5G प्रोसेसर मिलेगा। वहीं Realme 14 Pro Plus में Snapdragon 7S Gen 3 का। अब देखो दोनों के जो अंत स्कोर दिखोगे ना, दोनों में आपको दिन रात का फर्क देखने को मिल जाएगा। Realme 14 Pro Plus के स्कोर आपको 8 से 8.5 लाख के बीच में देखने को मिल जाएंगे। T4 Ultra के आपको भाई साहब 2 मिलियन यानी कि 20 लाख के आसपास देखने को मिल जाते हैं। T4 Ultra में आपको UFS 3.1 की स्टोरेज, LPDDR5 की रैम मिलेगी। Realme 14 Pro Plus में भी आपको UFS 3.1 की स्टोरेज लेकिन LPDDR4X की रैम देखने को मिलेगी। दोनों का जब मैंने रीड और राइट स्पीड का रिजल्ट किया तो वो आप भी चेक कर लो, कुछ इतने स्कोर जो हैं ये दोनों फोन निकाल के दे देते हैं। यहां तक कि CPU थ्रॉटलिंग का टेस्ट भी किया था तो वो रिजल्ट भी आपके सामने है, आप स्क्रीन के ऊपर चेक कर सकते हैं। अब रियल प्रैक्टिकल लाइव परफॉर्मेंस की बात करें, देखो BGMI दोनों फोन में आप लोग 90 FPS के अंदर खेल सकते हो। लेकिन स्टिल जो स्टेबल FPS हैं वो भी आप लोगों को दोनों फोन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और जो एवरेज FPS हैं BGMI के अंदर वो दोनों फोन में आपको 70 to 90 के बीच में देखने को मिल जाएंगे। वैसे दोनों फोन का मैंने डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू करके रखा है, वीडियोस आपको मेरे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लोग रियल प्रैक्टिकल लाइफ में चेक करोगे, हैवी काम करके, तो आपको जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा मिलेगी Vivo T4 Ultra की Realme 14 Pro Plus के कंपैरिजन में। लेकिन स्टिल जो डे टू डे लाइफ के काम है, आपका सोशल मीडिया यूज करना, कॉल वगैरह के ऊपर बात करना, मैसेज वगैरह टाइप करना, वहां पर कोई भी दिक्कत जो है किसी फोन में आपको नहीं होगी। अब कैमरा की बात करें तो दोनों फोन में फ्लैगशिप लेवल का कैमरा मिलेगा। Vivo के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का 3x पेरिस्कोप कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी। सेम Realme के अंदर भी आपको यही कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, बैक और फ्रंट दोनों में। वैसे Realme से आप लोग बैक और फ्रंट से 4K 30 fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जबकि
Vivo T4 Ultra से 4K 60 FPS में वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो जाती हैं। अब हम आते हैं रियल प्रैक्टिकल कंपैरिजन के ऊपर, जो फोटोज मैंने क्लिक किया दोनों फोन से। तो सबसे पहले आप लोग दोनों फोन के जो फोटो मोड के अंदर मैंने फोटोज क्लिक किए वो चेक कर लो। कुछ ऐसी क्वालिटी जो है वो दोनों फोन निकाल के दे देते हैं। स्टिल यहाँ पर क्वालिटी एंड जो कलर्स वगैरह है मुझे Vivo के बेटर लगे Realme के मुकाबले। Realme के बहुत ही ज्यादा नेचुरल कलर्स आ जाते हैं, लेकिन वो फोटोज आपको एडिट करने पड़ेंगे अगर आपने कहीं पर भी सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करना है। Vivo के भी भाई वो आप लोगों को नेचुरल देखने को मिलते हैं, लेकिन स्टिल उनमें जो कलर्स है वो आपको प्रीमियम देखने को मिलेंगे, तो फोटोज आपको एडिट नहीं करना पड़ेगा। वहीं साथ में Vivo में आपको 10x टेलीफोटो मैक्रो जूम भी देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आप लोग इसके जो पेरिस्कोप कैमरा है उसी से मैक्रो शॉट भी ले सकते हो, जो कि भाई काफी अच्छी क्वालिटी निकाल के देता है। कैमरा सैंपल सारे आपके सामने वो आप लोग चेक कर लो। बाकी इसी के साथ दोनों फोन का जो पेरिस्कोप कैमरा है उससे भाई 3x जूम करके तगड़े तगड़े पोर्ट्रेट शॉट जो हैं वो आप लोग निकाल सकते हो। अब ये कुछ पोर्ट्रेट शॉट आप लोग देख सकते हो जो दोनों फोन से मैंने क्लिक किया है। क्वालिटी एंड क्लैरिटी का पता आपको चल गया होगा, बैकग्राउंड ब्लर काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। लेकिन स्टिल एक प्रॉब्लम मुझे ये भी देखने को मिली Vivo T4 Ultra के अंदर कि इसका जो बैक कैमरा है पोर्ट्रेट मोड के अंदर कई बार जो एजेस की और ब्लर है उतने अच्छे से नहीं कर पाता। इसको ये पता नहीं चलता कि कहां पर ब्लर करना है कहां पर छोड़ना है, तो वो कुछ केसेस के अंदर वो दिक्कत थी, लेकिन स्टिल वो चीजें सॉफ्टवेयर अपडेट से फिक्स हो जाएंगी। बाकी Realme 14 Pro का जो बैकग्राउंड बोके है वो आप लोगों को बिल्कुल सिंपल नॉर्मल देखने को मिलेगा, जबकि Vivo T4 Ultra के अंदर आप लोगों को जो इफेक्ट वगैरह हैं पोर्ट्रेट मोड के अंदर वो सारे देखने को मिल जाते हैं। Vivo से 100x जूम करके फोटोज क्लिक कर सकते हो और Realme से 120x जूम करके। अब ये फोटोज आप लोग देख लो, देखो 10x 20x 30x या 60x तक भी अगर आप लोग फोटोज क्लिक करोगे ना तो उसमें विजिबिलिटी अच्छी रहती है, आप लोग पढ़ सकते हो जो भी चीजें आपने फोटो किया खींचा होगा 60x जूम करके। लेकिन जैसे आप लोग भाई 80x 100x 120x पर जाते हो वहां पर जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होने लग जाती है दोनों फोन में। फ्रंट कैमरा दोनों फोन का 32 मेगापिक्सल का है। अब ये फोटोज मैंने दोनों फोन के फ्रंट कैमरा से नॉर्मल फोटो मोड और पोर्ट्रेट मोड के अंदर निकाले हैं। देखो Vivo के कलर्स आप लोग को प्रीमियम देखने को मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। Realme के वो आपको नेचुरल देखने को मिलता है और कुछ ज्यादा ही नेचुरल है, फेडेड से फोटो आते हैं, आपको फोटो हल्का सा एडिट करना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि भाई आपको किसका स्किन टोन बढ़िया लगता है, Vivo का स्किन टोन या Realme का स्किन टोन, जो कि भाई अलग अलग स्किन टोन में आपको दोनों फोन के जो फोटोज हैं फ्रंट कैमरा के वो देखने को मिल जाएंगे। स्टिल जो शार्पनेस है दोनों फोन अच्छे से मैनेज कर लेते हैं एंड जो एक्सपोजर वगैरह है वो भी अच्छे से मैनेज आपको दोनों फोन के फ्रंट कैमरा में देखने को मिलेगा। तो जो फ्रंट सेल्फी है उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का ही फर्क आपको दोनों फोन में मिलेगा। और हाँ, दोनों फोन से बैकग्राउंड ब्लर वाली जो वीडियोस हैं वो रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो गाइस फाइनली ये था फुल डिटेल कंपैरिजन Realme 14 Pro Plus और Vivo T4 Ultra के बीच में। अब कौन सा फोन आपको खरीदना चाहिए, ज्यादा पैसे लगा करके Vivo का T4 Ultra खरीदें या कम पैसों में आप लोगों को Realme 14 Pro Plus ले लेना चाहिए। देखो जो आप लोग पैसा 5-6 हजार रुपए ज्यादा दे रहे हो Vivo T4 Ultra के ऊपर वो बिल्कुल बर्थ इट है, क्योंकि भाई साहब इसमें परफॉर्मेंस और कैमरा जो है और भी बाकी सारी चीजें आपको थोड़ी सी Realme से बैटरी देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, अगर आपको भाई 30,000 रुपए तक का है तो आप लोग Realme 14 Pro Plus की तरफ जा सकते हो। अगर थोड़ा सा बजट आप लोग बढ़ा सकते हो तो आप लोग Vivo T4 Ultra ले लो, इसमें चीजें आपको Realme 14 Pro Plus से बेटर देखने को मिलेंगी। बाकी कोई और कंफ्यूजन वगैरह है आपको तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई भी आपको देखने को मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना ताकि भाई ये वीडियो सबके पास पहुंचे और सबके जो कंफ्यूजन वगैरह है वो दूर हो जाए। एंड मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और एक और चीज भाई साहब, Vivo T4 Ultra का हम लोग गिव अवे कर रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, तो अगर आपने फॉलो नहीं किया, पार्टिसिपेट नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का, जाकर पार्टिसिपेट करो। आप में से कोई एक बंदा ये Vivo T4 Ultra जो है वो जीत सकता है।